नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, ये हो रहा है सुबह का टाइम और पता ही है सभी को सासू माँ को लगी है चोट। तो जो उनके काम है वो सारे फ़िलहाल मेरी जिम्मेदारी बन गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं धो रही हूँ कपड़े। साफ़ सफाई करने के बाद नाश्ते पानी की जिम्मेदारी है जो वो आंसू और रुचि की है। जो ऊपर के काम है वो मेरे जिम्मेदारी है। तो बस यहाँ पर जो है मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ। तो जी देखिए, यहाँ पर वैसे तो टाइम हो रखा था 10 के करीब, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी। और मैं सही में बताऊँ तो ज़्यादातर यही होता है कि जो सारी धूप है, सारी दोपहरी है, वो मेरे सर पे को गुजर जाती है क्योंकि काम होते हैं तो इसलिए। तो देखिए, कपड़े निचोड़ लिए हैं मैंने और मैं लेके जा रही हूँ अब इनको ड्राई करने के लिए। और यहाँ मम्मी और कृष्णा जो पुरानी खाटें हैं उनको तोड़ने पे लगे हुए हैं क्योंकि इनको दोबारा बनवाना है, नहीं बनवाना है। खाटें जो है वो टूट गई थी, ख़राब हो रखी थी। तो मम्मी ने बुलाया हुआ था बढ़ई को आज, तो बस फिर इसीलिए मम्मी ये है खाटें तोड़ रही थी। और उधर मेरे पास कपड़ों का काम बहुत सारा था। 14-15 बंदे घर में हो रखे हैं तो उन सभी के ही कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कपड़े ड्राई करने के बाद मैं इनको लेके जाऊंगी छत पे सुखाने के लिए। और धूप इतनी तेज़ थी, सच में मेरे ना सर में दर्द हो जाता है, धूप इतनी तेज़ होती है क्योंकि शहर में तो इतनी धूप नहीं मिलती और यहाँ सारा कुछ खुला हुआ है तो धूप जो है सारी सर में ही घुस जाती है। तो मैं सही में सारी जो दोपहर है वो मेरे सर पे को गुजरती है। और मम्मी की जो है तबीयत ख़राब है, या वो उनको ना चोट लगी हुई है, मतलब उनकी छाती में वो गिर गए थे तो उस वजह से उनको डॉक्टर ने बोला हुआ है रेस्ट, लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा करती रहती है जितना उनसे हो सकता है। तो जी बस मैं फैला दूंगी कपड़े, तो कपड़ों का काम हो गया है ख़त्म। और यहाँ देखिए, कृष्णा घास के पास लगा हुआ है क्योंकि अनुज भैया जो है वो घास काटेंगे अब जा गायों को डालने के लिए। तो 2-3 बार गायों को घास डलता है और खेत से लेके आए थे गोले। तो यहाँ अनुज भैया घास काट रहे हैं और कृष्णा उनके साथ लगा हुआ है। तो आप लोग भी देख लीजिए मशीन से घास कैसे कटता है गांवों में, किस तरीके से। ये गोले हैं, छोल लगी हुई है खेत में तो उनके ये गोले हैं। गन्ने के ऊपर की जो घास होती है उसको गोला बोलते हैं, तो वो है ये। और इसी को ये घास है जो वो यहाँ गायों को, डंगरों को खिलाई जाती है। तो बस अनुज भैया काट देंगे घास अब। तो जी अनुज भैया ने तो काट लिया है घास और मेरा काम हो गया है इधर शुरू। जब मैं कपड़े फैला रही थी तब अनुज भैया जो है वो घास काट रहे थे। तो यहाँ मैं खोल रही हूँ गाय को नहलाने के लिए। और गाय जो है नहाने में इतनी नौटंकी करती है, इतने नखरे करती है, इनको नहलाना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, यहाँ पे अब चल रही है समरसेबिल की ये जो पाइप है, समरसेबिल चलाया हुआ है और मैं नहलाऊंगी अब गायों को, दोनों बड़ी गायों को और छोटी गायों को। तो काम आते हैं इसलिए मैं कर लेती हूँ, नहीं आते तो मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता। और बस यहाँ पर अब मैं नहलाऊंगी दोनों बड़ी गायों को और छोटी गायों को। तो आप आज जो गाय हैं उनका स्नान एंजॉय कीजिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है गाँव का जो जीवन है उसकी बहुत चीज़ें ऐसी है जो शहरों में लोग नहीं देख पाते या नहीं पता होता। तो यहाँ मेरे पास हाथ में एक ब्रश है, पुराना जो कपड़ों का ब्रश होता है वो है, जिससे कि मैं गाय को रगड़ रही हूँ। इससे जो इनके ऊपर गोबर वगैरह है या कुछ भी है वो साफ़ हो जाता है।
तो बस यहाँ पर बड़ी गाय को मैं नहला दूँगी और इसके बाद इसकी छोटी गाय को और उसके बाद सबसे छोटी गाय को। तो बस आप इंजॉय कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने छोटी गाय को भी, छोटी बछड़ी को भी नहला दिया है और ये इतनी परेशान है, इतनी परेशान है, इसको खींचना, इसका कान हाथ में ले लो तो ये पकड़ में आ जाएगी। तो जी इसको नहलाने के बाद जो यहाँ जहाँ मैंने गायों को नहलाया है मैं यहाँ भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि गायों के ऊपर का जो गोबर था वो यहीं पे ही फैल जाता है। तो बस मैं यहाँ की भी साफ़ सफाई कर दूँगी साथ के साथ ही, लगे ला रहे और क्या बोलते हैं, तो यहाँ भी साफ़ हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से पैर लग लग के सारा अंदर जाएगा कमरों में, तो वो गंदा हो जाएगा। और गायों को नहलाने में जो मेरे कपड़े वगैरह है, साड़ी है, वो भीग गई थी बिल्कुल। तो बस फिर यहाँ साफ़ सफाई करने के बाद मैंने पहले कपड़े चेंज किए और फिर क्योंकि जब आप काम पे लगे रहते हैं तो ये होता है कि साथ के साथ ही आप सारे निपटा लें। तो घेर में पड़ा हुआ था गोबर, तो मम्मी कहने लगी कि साथ के साथ ही कर लो, क्योंकि फिर वहाँ पे धूप आ जाएगी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे फिर नहीं होगा, तो फिर सीधा जाके शाम को होगा। तो इस टाइम वहाँ पे घेर में जो है धूप नहीं होती। तो फिर मम्मी कहने लगी कि तुम जाओ गोबर पाथ आओ, चली जाओ। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े बदल कर, क्योंकि साड़ी भीग गई थी सारी और मैं अपने उसी काम पे लग गई हूँ। तो कुल मिला के बात यह है कि मम्मी जो जो काम करती थी सास मेरी, वो सारे अब मुझे करने पड़ रहे हैं, यानी कि मम्मी की जो भी जिम्मेदारी है वो सारी मेरे सर पे आ गई है। तो देखिए बस यहाँ पर मैं गोबर पाथ लूँगी और प्लीज़ मुझे काउंट करके बताइएगा कि मेरे गुस्से कितने बने, क्योंकि मैंने कल काउंटिंग गलत कर दी थी। तो किसी ने मुझे बताया था कि मेरे गुस्से 50 नहीं 30 बनते। तो थैंक यू सो मच, आपने काउंटिंग की, इतना टाइम निकाला आपने काउंटिंग करने के लिए, इनकी गिनती करने के लिए। तो मुझे सच में खुशी भी हुई और हंसी भी आई कि आपके पास इतना टाइम मिला आपको कि आप गुस्सों की गिनती कर सके। तो खैर आज भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि जितने गुस्से वीडियो में है वो कितने हैं। तो खैर चलिए मैं बना लूँगी ऐसे ही सारे गुस्से। जी गोबर पाथ के आने के बाद मैं आ गई हूँ घर, क्योंकि इधर छाँ आ गई थी जहाँ गाय बंधती है और गायों को नहला के जल्दी उधर बांध दिया था। तो इसलिए आज इनको घास भी मैं जल्दी डाल रही हूँ। 1:30 पौने 2 बजे होंगे जब मैं घास डाल रही थी दोनों गायों के लिए। तो बस यहाँ पर पहले मैंने ला दिए हैं जो कटे हुए गोड़े थे, उनको मैंने तसले में भर के 5 तसले मैंने काउंट कर लिए, तो वो मैंने डाल दिए हैं। और ये बाल्टी में है खड़, जिसको कि इसकी सान्नी बोलते हैं। जो सिरसों है ना, जब उसका तेल निकलता है तो पीछे से जो निकलती है वो उसको खड़ बोलते हैं। सिरसों जो पिस के बाहर आती है तेल निकलने के बाद, उसको खड़ बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता, बताइएगा ज़रूर क्या बोलते हैं। तो जी बस मैं उसकी कर दूंगी सान्नी। यहाँ पे सान्नी करने से ये होता है, उसमें जो खल है उसमें चोकर भी मिक्स था, आटा यानी कि वो भी मिक्स था, तो उसकी सान्नी यहाँ पे करते हैं। तो उससे ये है कि उससे जो डंगर है वो घास अच्छी तरीके से खा ले छक के, बजाय अगर आप सूखा घास डाल लोगे उसके। तो यहाँ पे मैं उसके घास के ऊपर खल की सान्नी कर दूंगी
और ये जो खल है ये मतलब जिस तरीके से कच्ची घानी का तेल होता है ना सरसों का, जिसमें छोंक लगावे उससे आंखों में पानी आ जा, तो इस खल के साथ भी वही दिक्कत है। इसमें से झाल इतनी लगे है ना आंखों में बहुत ज़्यादा, तो पानी आ जा। कई बार तो ऐसा लगे कि आप घास घेरते हुए रो रहे। तो खैर मैंने बांध दी है दोनों गायें उनकी खोर पे। और ये जो छोटी गाय है ये दंगा बहुत करती है, इसलिए इसको 2 रस्सों में बांधना पड़ता है। तो जी दोनों गायों को बड़ियों को डाल दिया घास, और एक तसले में लेके जो छोटी बछड़ी है अब मैं उसको डाल दूंगी घास। तो जी यहाँ आके जो मेरा शाम दोपहर का काम है, सुबह का ही काम है ये, मतलब मैं सुबह से लगी हुई हूँ और दोपहर हो गई है, तब तक मैंने रेस्ट नहीं किया है। तो बस यहाँ पर डंगरों की तरफ से मेरी टेंशन फ्री हो जाऊंगी मैं अब। और यहाँ पर ये है खल जिसको कि मैं भिगो रही हूँ अगली साननी के लिए। तो जी बस इस टाइम तक आकर मेरी हालत हो गई थी खराब बिल्कुल। तो जी गायों को घेर दिया है घास और टाइम बज रहा 2 बजने वाले। तो बस अब मैं करूँगी रेस्ट, और गायों को घास पे बांध दिया है, शाम को निकलेगा दूध, फिर बाद में पानी पुनी भी दिखाया जाएगा। तो सुबह से उठे हुए रहते हैं, इस टाइम आके थक जाएं। तो बस अब गायों की तरफ से टेंशन खत्म होगी और बाकी सारे काम बस 4 बजे अब शाम का काम शुरू होगा दोबारा घास भूस घेरने का। तो इतना मैं करूँगी रेस्ट और बाकी सब भी। तो वीडियो को भी मैं यहीं पे रखूँगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।